पुलिस गुलबर्गे की नाकामयाब हो चुकी है। लॉकडाउन लगता है कोरोना जैसा, पूरी पुलिस फौज बाहर निकलती है। मुजम्मिल का बेरहमी से कत्ल होता है तो कोई पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं करता है। शर्म आना चाहिए गुलबर्गा पुलिस पर। सिटीजन से जो वोट लेकर जीत कर बैठे हुए हैं, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो MP हो, MLA हो, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ फौरन 2 साल के बच्चे के लिए बच्चे को खादिल को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। पुलिस को मारना पकड़ना रहता तो वो आधी रात ना रात देखती है ना दिन देखती है। और ये केस में क्यों इतनी नेग्लिजेंसी चल रही है? क्या ये बच्चे के साथ कोई पॉलिटिकल नाम नहीं जुड़े हुआ है? ये वजह है? क्या वजह है? MLA मैडम साहब, आपके वोटर्स की तकलीफ को आप नाली सड़क से ना जोड़िए। ये मुजम्मिल के वालिद साहब बहुत देर ये तकलीफ में गुजर रहे हैं, इनके आले खानदान तकलीफ में गुजर रहा है। आप जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन मकान पे आकर तसल्ली देके चले गए, लेकिन आपके पावर का इस्तेमाल कीजिए। असेंबली में आवाज़ उठाइए बेंगलुरु के यहाँ के पुलिस कमिश्नर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आप असेंबली में आवाज़ उठाकर मुजम्मिल के माँ बाप को इंसाफ दिलाइए। नहीं तो डूब मरो। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall and by SR Continental Hotel. क्या हुआ? अब तक की क्लू नहीं मिला। रोज चक्कर लगाना कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे ही बैठ गए। तो मेरी DC के से रिक्वेस्ट है, जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से, उनसे मैं अपील करती हूँ कि वो ये केस ट्रांसफर करें, करके जो एबल ऑफिसर्स हैं जो इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, अच्छे से जांच कर सकते हैं, अपनी जो भी कोशिश है कार्रवाई है कर सकते हैं, हमको आसानी से रिजल्ट दे सकते हैं, वैसे लोगों के हैंड ओवर करें। 24 दिन कोई मामूली दिन नहीं होते। चलो कुछ क्लू मिला है, अभी एक्शन नहीं ले रहे, वो और बात है, लेकिन अब तक एक मामूली सा क्लू ढूंढने में नाकाम है पुलिस। तो क्या हो रहा है? ये एक्शन लेना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको सोचना चाहिए। ये एक हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात है, हमारे घर की बात नहीं है। अगर कहीं और पहुंचेंगी तो क्या हो रहा है? लोगों तक तो ये मीडिया के जरिए वायरल हो रहा है ना, तो आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, इस चैलेंज को आप पूरा कीजिए, मुजम्मिल को इंसाफ दीजिए, उसके घर वालों को इंसाफ दीजिए। दिस केस हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्योंकि यूनिवर्सिटी पुलिस लिमिट वहाँ से फेलियर है, जहाँ पे ये लोग फैमिली को बोल रहे हैं कि भाई जाकर आप लोग खुद से इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन करके कुछ क्लू लो और लाकर डिपार्टमेंट को दो बोल के। अगर ये काम फैमिली का है तो पुलिस डिपार्टमेंट का क्या काम है? सर वजह क्या आ सकती है पकड़ने की अभी तक का? नेग्लिजेंसी, ये पूरी एक नेग्लिजेंसी है। 22 दिन होने के बाद कोई एक अमीर, कोई एक VIP लड़का, कोई एक VIP फैमिली का लड़का अगर मरता तो उसको 2 दिन में ढूंढ के निकाल कर ये लोग अरेस्ट करते हैं। ये गरीब एक मजलूम का बच्चा मरा। सबसे बड़ी ये है, आप जो पूछ रहे हैं कि इनकी वजह क्या है अभी तक नहीं पकड़ गए, क्योंकि ये गरीब है। अगर कोई अमीर का लड़का रहता तो अब तक ढूंढ के निकालते थे। इसलिए चाहिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की भी ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैज़ टू गिव डायरेक्शन। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि उसके ऊपर सवाल उठाए, उसके ऊपर पूछे और डायरेक्शन दे, और ये क्राइम को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर से आवाम को भरोसा उठ गया सो है। अब हम एक इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर के इस नोटिस में, और एक इन्वेस्टिगेशन जिसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टीम को ये काम एलोकेट करना चाहिए और जल्द से जल्द मुजम्मिल के और उसके माँ बाप को इंसाफ दिलाना चाहिए। मैं राफिया शिरीन खान, सोशल एक्टिविस्ट गुलबर्गा से। आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है, जो मुजम्मिल 2 साल का बच्चा है उसका किडनैप करके उसको फिर उसका मर्डर किया जाता है, उसके बावजूद भी हमारी गुलबर्गा की पुलिस नाकाम है उसके कातिल को पकड़ने के लिए। तो गुलबर्गा के जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिम्मेदार है, उनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि आप फ़ौरन आज कमिश्नर को जाकर मिलिए और उनसे इल्तिजा कीजिए कि आज के दिन CBI जांच होकर वो कातिल को पकड़ना चाहिए। क्योंकि छोटी सी भी अगर कुछ क्राइम होता है तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, लेकिन ना तो बच्चे के माँ बाप को, पेरेंट्स को बुलाया गया, ना तो एरिया के शक की बुनियाद पे एरिया वालों को बुलाकर उनकी जांच सर्च की गई। सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। ये इतनी नाकाम हमारी पुलिस है गुलबर्गा की। तो गुलबर्गा की पुलिस और गुलबर्गा की एडमिनिस्ट्रेशन, गुलबर्गा के जो भी सिटीजन से जो वोट लेकर जीत कर बैठे हुए हैं, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो MP हो, MLA हो, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ फौरन 2 साल के बच्चे के लिए बच्चे को खादिल को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। मुजम्मिल के जो बेरहमी से जो कत्ल किया गया है उसके बाद FR होती है। आज 24 और 25 दिन होता है,
पुलिस डिपार्टमेंट गुलबर्गा कमिश्नर इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। तो ये जितने ख़वातीन, ये जितने मर्द हज़रात यहाँ पर आने का मकसद यही है। हर आदमी का मकसद अलग अलग होगा, लेकिन ये अवाम का आने का मकसद ये है मुजम्मिल के कातिल को अरेस्ट करना चाहिए। अगर पुलिस कमिश्नर अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते तो पुलिस कमिश्नर से हमारी रिक्वेस्ट है और हमारी डिमांड है क्राइम ब्रांच को दे। अगर क्राइम ब्रांच नहीं कर सकती है तो गुलबर्गा सीआईडी को दिए। अगर गुलबर्गा सीआईडी नहीं करती है तो हम तमाम लोग यहाँ से हम सीबीआई की डिमांड करते हैं, क्योंकि सीबीआई की डिमांड इसलिए करना है हमको क्योंकि यहाँ की पुलिस गुलबर्गे की नाकामयाब हो चुकी है। लॉकडाउन लगता है कोरोना जैसा, पूरी पुलिस फौज बाहर निकलती है, मुजम्मिल का बेरहमी से कत्ल होता है तो कोई पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं करता है। शर्म आना चाहिए गुलबर्गा पुलिस पर। तो गुलबर्गा कमिश्नर को ये एहसास होना चाहिए, एक माँ कई दिनों से 25 दिन से बेरहमी से रो रही है। एक वालिद साहब की बेचैनी, व आले खानदान की तकलीफ को, गुलबर्गा शहर की अवाम की बेचैनी को ये पुलिस कमिश्नर को एहसास नहीं है, ये पुलिस कमिश्नर को दर्द नहीं है। ये पुलिस डिपार्ट को शर्म आना चाहिए। उल्टा पुलिस वाले फैमिली को पूछते हैं, ये पूछते हैं कि आप किसी के ऊपर शक करते हैं। बेशर्म आना चाहिए पुलिस डिपार्ट को। आप पुलिस की जॉब कर रहे हैं तो आप सबूत निकालिए। और मैं पुलिस कमिश्नर से और हमारे गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए से यही अपील करता हूं, एमएलए मैडम साहब, आपके वोटर्स की तकलीफ को आप नाली सड़क से ना जोड़िए। ये मुजम्मिल के वालिद साहब बहुत देर ये तकलीफ में गुजर रहे हैं, इनके आले खानदान तकलीफ में गुजर रहा है। आप जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन मकान पे आकर तसल्ली देके चले गए, लेकिन आपके पावर का इस्तेमाल कीजिए, असेंबली में आवाज़ उठाइए। बेंगलुरु के यहाँ के पुलिस कमिश्नर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप असेंबली में आवाज़ उठाकर मुजम्मिल के माँ बाप को इंसाफ दिलाइए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में देरी इंसाफ से इनकार है। बहुत तकलीफ़ की बात यह है कि 1 महीना होने आ रहा है, अभी तक ये मासूम बच्चे को इंसाफ नहीं मिला। हालांकि पब्लिक रोड पर निकल आई है, इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, फिर भी ये पुलिस की नाकामी है। अगर पुलिस को पकड़ना ही रहता, अब आप इसमें देख लें, कोरोना में देख लें कैसा दहशत का माहौल क्रिएट कर देती है। आकर पकड़ना, मारना, तोड़ना, अगर पुलिस को मारना पकड़ना रहता तो वो आधी रात ना रात देखती है ना दिन देखती है। और ये केस में क्यों इतनी नेग्लिजेंसी चल रही है? क्या ये बच्चे के साथ कोई पॉलिटिकल नाम नहीं जुड़े हुआ है? ये वजह है? क्या वजह है? आज मुबारकबाद के मुस्तहिक ये सिटीजन्स फोरम हैं जो सब मिलकर आए और इसमें जो है मिलकर अपनी आवाज़ उठाएं। मैं और एक बार पुलिस डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द इस केस को पाए तकमील तक पहुंचाए। कमिश्नर से ये इस बात की गुजारिश करते हैं कि इस मासूम बच्चे के केस को जो है ना आला पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और ये केस सीबीआई को दे, ताकि इस केस को जल्द से जल्द जो कातिल हैं, जो बेरहमी से मासूम 2 साला बच्चे का कत्ल किए, उनको बद से बदतर सज़ा दे। हम तमाम लोगों की यही एक डिमांड है कि उन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट करे और उन्हें सलाखों में डाले। जब तक उन कातिलों को अरेस्ट नहीं किया जाता, सिटीज़न ऑफ गुलबर्गा और तमाम तंजीम के तमाम लोग हैं, हम इस तरह से एहतजाज जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। आज 25 दिन होने के बाद भी वो जो जालिम हैं, जो कातिल हैं, उन्हें सज़ा नहीं मिलती। शर्म आनी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट को, शर्म आनी चाहिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इसलिए शर्म आनी चाहिए, जिस दिन कत्ल होता है उस दिन जाकर बच्चे के माँ बाप को आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं। उसके बाद आज 25 दिन हो रहा है, कोई आकर मिलने तैयार नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट से अपना ताल्लुक़ बनाए रखने तैयार नहीं है, इस बात पे इस केस में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मकसद हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पर नाकाम हुए हैं इस केस में और ये बच्चे को इंसाफ दिलाने में। और इस केस के ताल्लुक से पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है और वार्निंग है, अगर आने वाले 6-8 दिन में इस ये केस के रिज़ल्ट को नहीं पहुँचते और कातिलों को नहीं पकड़ दे तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इसके पीछे लगाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो शहर गुलबर्गा की आवाम को लेकर हम मेन रोड बंद करेंगे। सलाम। मुजम्मिल को कातिलों को अरेस्ट करने के लिए जो हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं या कैंडल मार्च कर रहे हैं, वो हमारा सक्सेसफुल हो और कामयाब हो। हम जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं उस चीज़ को, वो मांग को हमारी पूरी हो।
क्योंकि हमारे छोटे बच्चे को भी हमारे को वायरल फीवर भी होता है तो हमको इतनी तकलीफ़ होती है, वो छोटे बच्चे को तो इतनी दरिंदगी से, इतनी हैवानियत से मारे हैं। इंसान तो ये काम नहीं कर सकता, एक हैवान एक दरिंदा ही काम कर सकता है। तो ऐसे हैवानों को और दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हैवानों और दरिंदों को जब छूट मिलती है तो ये आज करे हैं कल दूसरा करते हैं, उनको शय मिल जाती है उनको करने के लिए, एक ताकत उन्हें पावरफुल हो जाते हैं। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो भी ज़िम्मेदारान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस केस पे तवज्जो दो, अपना टाइम दो, उनके कातिलों तक पहुँचो, CBI जांच करो और जो भी और बड़ी से बड़ी जांच जो हो सकती है वो जांच के ऊपर आप थोड़ा सा सोचिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। इन एक्शन बाय द पुलिस डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी PS स्पेशली, जो एक्शन नहीं होने के बाद हमको मालूम पड़ता है, पेरेंट्स को, फैमिली को मालूम पड़ता है कि 15 दिसंबर को वहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया जाता है कि जो UDR को है FIR में कन्वर्ट किया जाए। तो पुलिस कमिश्नर को हम लोग रिप्रेजेंटेशन जो NGOs के गुलबर्गा के आवाम रिप्रेजेंटेशन देने के बाद 15 दिसंबर को FIR रजिस्टर्ड किया जाता है। उसके बाद 15 दिसंबर FIR होने के बाद अभी तक जो आज 30 दिसंबर 2021 है, उसके बाद भी कोई भी एक्शन लिया नहीं जाता और पेरेंट्स को कहा जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप इंक्वायरी करें, आप ला के एविडेंस दें। ये सरासर गलत है इनका यूनिवर्सिटी PS का, क्योंकि ये जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है पुलिस डिपार्टमेंट होती है। कोई पेरेंट्स को उनको एविडेंस दें या कोई उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करे सेल्फ, ये पुलिस नहीं बोल सकती है, ये इनकी जिम्मेदारी है इन्वेस्टिगेशन करना। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel.